नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हाट लेकर। कल दिन भर सदन में अपराध का मुद्दा गूंजता रहा। कभी विधान परिषद तो कभी विधानसभा, दोनों तरफ विपक्ष जो है सो अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर रही, जिसके कारण सम्राट चौधरी फंसते दिखे। जब सम्राट चौधरी फंसने लगे तो उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया नीतीश कुमार पे। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसका पूरा विश्लेषण, वो समझेंगे हम। न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। और ये खबर तो अजय सर से समझेंगे ही, साथ में एक और खबर पे चर्चा होगी कि जो कागजी डॉक्टर हैं अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। क्या है यह पूरा मामला, इस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल सदन में जो मुद्दा गूंजता रहा अपराध, उस पर। सर, सम्राट चौधरी जब फंसने लगे तो ठीकरा फोड़ दिया नीतीश कुमार को। पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए, कल जो है ना विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी अपराध का मामला खूब। विधानसभा में तो तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को रखा। कल बहुत दिन के लिए गए भी थे, 15 मिनट के लिए ही गए थे। 15 दिन के बाद गए थे, 20 मिनट रहे थे जी, है ना। नीरज कुमार ने तंज भी कर दिया इन आउट। हाँ, इन आउट का कर दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग था तब राज्य में अपराध पर जो है अंकुश रहा करता था, लेकिन जब से हुआ भाजपा के पास गया। भाजपा को दे दिए और सम्राट चौधरी के जिम्मे गृह विभाग किया है, तब से अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो गई। जी, कहीं से कोई लगाम नहीं लगते दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कह दी थी सर कि जो जहां जहां भाजपा का शासन है वहां अपराध बेहिसाब। हाँ, देखिए, ये तो उनका एक अपना एक सियासी है ना वक्तव्य था। जी, लेकिन जहां जहां है वहां वहां कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में देखते हैं अपराधी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से खुद ब खुद जेल जाने को तैयार है। जेल जाने को तैयार रहते हैं। तेजस्वी यादव का रिसर्च और अच्छा नहीं था सर। थोड़ा सा इसमें उनका कहीं न कहीं सियासी बातें थी। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में सम्राट चौधरी को घेरा, तो सम्राट चौधरी अपना देखे कि अब हम फंस रहे हैं, वो अपना ठिकरा जो है फोड़ दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर पर और कह दिए कि देखिए, आदमी बदला है, लेकिन अभी फैसला अभी भी जो है नीतीश कुमार ही लेते हैं। हम लोगों के सर्वमान्य नेता वही तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि देखिए, जब नीतीश कुमार जी के हाथ में था तब राज्य में क्राइम की घटनाएं कम होती थी। अब भाजपा उनको ले ली है, भाजपा उनको किनारे लगा दी। तो सर सम्राट चौधरी तो ये हो गया ना कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू वाला हो जाएगा। वही तो हो गया हाल कि सम्राट चौधरी जब देखे कि हम फंस रहे हैं और हमारी खिंचाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं आज अपराध के मुद्दे पर, तो सम्राट चौधरी अपना बचाव करने लगे। उन्होंने कहा कि गृह विभाग जो है मेरे पास है, ठीक है, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेते हैं, हम तो खाली उसको लागू करते हैं। अब आप बताइए कि जब अपराध बढ़ गया तब जिम्मेदार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए। और जब गृह मंत्री इनको मिला था तो ये क्या करते थे, बुलडोजर बाबा बने हुए थे। बिल्कुल, जब पब्लिसिटी की बात आती थी तो पब्लिसिटी की बात आई थी तब बुलडोजर बाबा बने हुए थे, थानों पर जाके हरकाते थे। आज भी उन्होंने कहा कि देखिए, अपराध में नहीं है, अब थानेदार जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनी जाती, यह भी उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही कहा कि फैसला जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेते हैं। तो अपराध बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके जवाबदेह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए। सम्राट चौधरी का कहना तो यही था फिर। हाँ, उनका यही है, वो अपना बचाव कर रहे थे, अपना चेहरा बचा रहे थे, लेकिन तेजस्वी बार बार जो है उनकी खिंचाई कर रहे थे। और आज अपराध को लेकर सबसे एक जब बेर और फंसे हैं, जदयू के सरकार की ही पार्टी के प्रवक्ता है नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 35 गो घटना नहीं हुई है, 14 गो हुई है। अब बताइए कि सरकार के प्रवक्ता है पार्टी के,
और वह स्वीकार रहे कि अपराध बढ़ रहा था। 14 को बढ़ा या 35 को घटना हुई, लेकिन घटना तो हो रही है। बिल्कुल जो आप लोग मतलब नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार या एनडीए के नेता विधानसभा चुनाव तक अपराध के मुद्दे को ही लेकर बिल्कुल तेजस्वी यादव की खिंचाई कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे चुनाव में जंगल पूरे राज का चुनाव में मुद्दा जंगल राज, बनाया जंगल है। राज, जंगल राज, यही मुद्दा गूंजते बिल्कुल रहा। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है कि 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ भी रेप की दुष्कर्म घटनाएं हो हो जा रहा है। जाती, बिल्कुल दुष्कर्म की और घटनाएं ये आती खबरें हैं, लगातार आ रही है सर। लगातार आ रही है। इस पर लगाम नहीं लग रहा है और ना ही अपराधी ठीक है पकड़े जाते हैं, लेकिन लगाम लगनी चाहिए ना। भय पुलिस का होना चाहिए ना। अब क्या कहता है दुष्कर्मियों में, हाँ, इकबाल तो होना चाहिए ना हाँ, पुलिस वो का। इससे साफ खत्म हो गया। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी करती है सर, देखिए पकड़ती है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ती है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है। जी दिन पर दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो इसका ही में मुख्य मुद्दा राज्य के लिए यही, और इसके जवाबदेह सम्राट चौधरी बंद होते हैं। न कि नीतीश कुमार। चूंकि गृह विभाग उनके पास है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है मुखिया, आरोप उन पर भी लगेगा क्योंकि सरकार उनकी है। नहीं नहीं सर, ऐसे में अगर लेकिन लेकिन इसको जो है क्राइम रोकने की जवाबदेही किसकी है? सम्राट चौधरी की। नहीं नहीं सर, सम्राट चौधरी जिस हिसाब से कह रहे हैं सर, तो ऐसे में तो हर मंत्री यही कहने लगेगा अगर कहीं फेल्योर हाँ होता अपने है विभाग में कि जो सही नहीं बात ये है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। आपको अगर मंत्री बनाया गया है तो मंत्रालय का जो काम होता है, आप जिस जिस विभाग के आप मुखिया हैं वो आपके अंदर आता है। इसीलिए तो सम्राट चौधरी सीधे सीधे अपना पिंड छोड़ा लिए और मुख्यमंत्री के मथे जो है दोष मढ़ दिए। तो ये जो है प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सरकार, सही बात है ना, धीरे 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 सरकार के सारे कामों में जो है सिर्फ खामियां ही विपक्ष दिखेगा निकालेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से ये मतलब सत्ता पक्ष के लोग या एनडीए के लोग राजद पर या कांग्रेस पर हावी थे, उसी तरह से धीरे धीरे इन पर भी हावी हो जाएगा। कैसे सदन में देख रहा है, सदन जब से बजट सत्र शुरू हुआ है अपराध की घटनाओं को लेकर, न चाहे नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हो या फिर अन्य के, जैसे एक छात्रा छत पर से कूद गई फुलवारी शरीफ में, वो भी पढ़ने ही वाली थी। तो और एक छात्रा जो है परीक्षा में नहीं घुसने दिया गया मसूरी में, तो ट्रेन से कटकर जान दे दी। और सर एक चीज तो और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार की जिस हिसाब से तैयारी है, पिछले दिनों से जब से सदन शुरू हुआ है तब से आप देखें तो कई मुद्दों पे सरकार घिरती नजर आ रही है, अपने ही विधायकों के द्वारा घिरती है। ऐसे में गनीमत कहा जाए कि जब तेजस्वी यादव कम जा रहे हैं सदन, अगर वो निरंतर सदन जाएंगे तो फिर और फजीहत होगी। हाँ, अब तेजस्वी यादव अगर रेगुलर जाए तो और जो है विपक्ष आक्रामक हो जाएगा। अभी तो है, कमतर है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से आज पहला दिन गए तो सरकार की पूर्ण रूपेण खिंचाई कर दी 20 मिनट में ही उन्होंने। और राबड़ी देवी तो विधान परिषद में हमलावर रहती ही। लगातार हाँ, बिल्कुल। सिर्फ फरवरी माह में जो है 35 घटनाएं रेप की हुई है। उन्होंने बताया ना कि उन्होंने आंकड़ा नहीं पेश किया, लेकिन उन्होंने इस बात को वहां प्रमुखता से उठाया। और इसी के जवाब में जो है नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, वो जब बाहर आए, बाहर में बात कर रहे थे, कहा कि नहीं नहीं 35 कदम झूठ है उनका आंकड़ा, 14 को घटना हुई है। बताइए, स्वीकार रहे हैं ना, घटनाएं तो हो रही है, घटनाएं हो रही है, मतलब यही कम है आंकड़ा का जो फर्क हो। जिस अपराध मुक्त बिहार का आप सपना दिखा रहे थे लोगों को, जिस जंगल राज का भय दिखा रहे थे, उसी अपराध के मुद्दे को विपक्ष ने अभी हथियार बना लिया और सरकार को लगातार इस पे घेर रही है। जहानाबाद के विधायक राजद से राहुल शर्मा, उन्होंने भी इस प्रकरण को आज उछाला और कहा कि नीतीश कुमार जी का शुरू वाला जो शासन था, शुरुआती 2005 से 10 वाला, है ना, उसमें सुधार हुआ था। मतलब तो राजद के लोग भी मानते हैं ना सर कि जो नीतीश कुमार ने ही सुधार किया। ये बात तो है, राजद तो बोलबे किया नीतीश कुमार। आज तेजस्वी यादव भी तो यही कहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तब क्राइम पर कंट्रोल था, और जब से गृह विभाग भाजपा के हाथ में गया है तो तब से अपराध बढ़ गया है। वो तो यही बोले। तो मतलब एक तरफ से यह भी कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है और भाजपा को लेकर आक्रामक है। सॉफ्ट है, नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट है,
और भाजपा पर आक्रामक है। राहुल शर्मा का भी यही बयान था। तो कहीं ये दूर का संकेत तो नहीं है सर फिर? कुछ सियासी संकेत बिल्कुल कि हो सकता है कि फिर से नीतीश कुमार अल्टा पलटी करे, बिल्कुल, है ना? ऐसा मतलब हो आपका सकता है। यही है जी प्रश्न कि नीतीश कुमार पलटी मारे, लेकिन उसमें देखिए कांग्रेस तो क्या कहता है, राजद का पुच्छी है, पिछलग्गू कहिए उसको, भले दहाड़े उसके नेता बिहार में आके, अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है राज्य की, उसमें कांग्रेस राजद का पिछला पिछलग्गू। जी तो ये तो हालात है। अगर राजद और नीतीश कुमार की दोस्ती कहीं बनती है तो कितना हो जाएगा इनका? 83 गो, 83 या 20, 85 100, इनका इनका 85 गो है। जी तो 85 और 25, 90, 110, 110 हो जाएगा। उसके बाद चाहिए काय गो? 12 गो। तो 12 को कहाँ पुराएंगे? AIM देगा, वो तो कांग्रेस तैयार ही है देगी, सर। है ना? मतलब बता रहा हूँ, पहले भी बोला था कि हम मदद कर सकते हैं हाँ नीतीश कुमार जी को। तो 11 6, तो 5, 11 हो गया। जी, अब एगो बसपा को IP ग्रुप था, तो 12 हो गया। एगो जो बसपा है बोनस में मिल जाएगा बसपा का बसपा वाला, तो हो जाएगा 13 को, तो हो ही जाएगा। तो पलटा पलटी का खेल तो नीतीश कुमार कर ही सकते हैं। तो तेजस्वी यादव यह भी इशारा कर रहे हैं, उनकी मुलायम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो कही जाती है, आज ही कहा गया सदन में, उन्होंने कहा, कल ही जी कल ही उन्होंने सदन में कहा। तो ये तमाम प्रकरणों को अगर मिलाइए तो तेजस्वी यादव या दे रहे हैं संकेत। मतलब दाना डालने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं हाँ, सर। संकेत दे रहे हैं, दाना डाल रहे हैं कि फिर चचा को फंसाया जाए। बिल्कुल लेकिन चचा तो बार बार कह दिए हैं कि हम उधर नहीं जाएंगे। और भाजपा भी जो है इतना कमजोर नहीं, सुस्त नहीं बिल्कुल बैठेगी। इस बार ताकत सबसे इसकी बड़ी भी पार्टी बन मजबूत के है, उभरी है। सबसे बड़ी बिल्कुल पार्टी है। और देखिए कि 89 गो ही और 19 गो जो है कौन जी है? चिराग चिराग पासवान। पासवान। कितना हो गया? 90, 10, 100, 108 हुआ, हम्म, है ना? और जीतन राम मांझी के 5 है, तो 13 हो गया। और उपेंद्र कुशवाहा के 4 है, तो 13, 4, 17। 17 हो गया। 5 गो इधर भी घटेगा। हाँ जद्दोजहद तो इधर भी रहेगी ना सर। जद्दोजहद इधर भी रहेगी। इधर के जद्दोजहद में मान्यता अगर समीकरण देखा जाए तो जैसे कांग्रेस की टूटने की बात है, कांग्रेस टूटती है, बसपा का हुआ, IP गुप्ता का हुआ, ये सब मिला जुला के इधर भी खेला हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो तो भाजपा छोड़ेगी नहीं इस बार। लेकिन राजनीति दिलचस्प हो जाएगी। हाँ, राजनीति दिलचस्प हो जाएगी, बिहार की राजनीति। और ऐसी गलती ना NDA करे, यदि भाजपा करेगी, और ना ही नीतीश कुमार करेंगे। क्योंकि फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है और बिहार जिस हिसाब से चल रहा है, हाँ अपराध एक मुद्दा जरूर है, लेकिन गठबंधन के बीच में जो गठबंधन धर्म है वो बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। हालांकि सियासत जो कहते हैं ना वो संभावनाओं का खेल होता है, कब क्या कुछ पलट जाए ये कहने की बात होती है। लेकिन नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव जिस हिसाब से सॉफ्ट दिख रहे हैं और भाजपा पर जिस हिसाब से आक्रामक दिख रहे हैं, तो संभावनाएं कुछ भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है नजदीक में। आगे बढ़ते हैं सर, अब तो चले आते हैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर। एक खबर यह भी आ रही है कि जो कागजी डॉक्टर हैं, अब उसके अच्छे दिन गए और बुरे दिन आने वाले हैं, अब उनकी खैर नहीं रही। देखिए, कागजी डॉक्टर का मतलब हुआ कि जो डॉक्टर अस्पताल नहीं जाते, गैर हाजिर रहते हैं, सिर्फ वेतन उठाते हैं। आज उनको ही जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हड़काया और कहा कि अब वह दिन चलने वाला नहीं है। यह प्रश्न उठाया था, अल्पसूचित प्रश्न था, यह किशनगंज के विधायक ने उठाया था, है ना? उन्होंने कहा था, कमरुल होदा साहब, उन्होंने यह मामला उठाया था कि प्रति माह चिकित्सक 422 मरीजों का इलाज प्रति माह कर रहे हैं। यह इलाज यहाँ के पद स्थापित चिकित्सक ही कर रहे हैं। विजय कर्मोदन स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असहमत होते हुए कहा कि सरकार कहती है कि प्रति माह 422 मरीजों का इलाज होता है। तो सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि यह इलाज कौन कर रहा है। स्थिति यह है कि किशनगंज रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों के 204 पद सृजित हैं, लेकिन मात्र 60 चिकित्सक ही
वहाँ जाते हैं। बहाल हैं, यानी कुल 144 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, फिर इलाज कौन करता है, बड़ा सवाल उठा दिया। बिल्कुल और सरकार भी इसमें फंस गई, जो वहां उतना जितनी संख्या में डॉक्टर का पद है उससे कम में वहां डॉक्टर क्या कहता है पदस्थापित, ऐसे में जो है 144 चिकित्सकों का पद वहां खाली। आज बड़ा सवाल उन्होंने उठा कल दिया। बिल्कुल तो इसी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनको जवाब दिया कि देखिए अब ऐसे डॉक्टरों को की खैर नहीं, उन पर कार्रवाई होगी जो सिर्फ कागज पर ही है, जाते हैं वहां ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, फिर जो है हाजिरी बनाकर अपना काम पूरा करते हैं। तो उन्होंने आज बड़ी चेतावनी दी, और यह चेतावनी पूरे बिहार के लिए, सिर्फ किशनगंज जिला के लिए नहीं। बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब पूरे बिहार में और इसकी जांच की जाएगी कि किस किन अस्पतालों में कितने चिकित्सक तैनात है और कितने कितने जो है ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं। तो मंगल पांडे जी का, स्वास्थ्य मंत्री का जो है यह कदम जनता के लिए की नजर में सराहनीय है। बिल्कुल। तो देखिए अब मंगल पांडे भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं, विजय सिन्हा के तरह। सदन में उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी चिकित्सक हैं जो सिर्फ मतलब हाजिरी बात तक नहीं बनाते हैं, मतलब डॉक्टर तो हैं लेकिन अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते हैं, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।